कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूँ जो कैडी हो। गुरु जी कबीर गुरु जी मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार है, और वो पूर्ण विश्व के पूरे ब्रह्मांडों के वो कुल मालिक है। हम सभी आत्मा सतलोक में रहते थे। सतलोक वो स्थान है जहाँ न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जो जहाँ बार बार न जन्म होता है न मृत्यु होती है, वहाँ शरीर 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। वहाँ जो शरीर हमें मिलता है वो नूरी तत्वों से बनता है, तेज तत्वों से। और वहाँ पर कोई
रोग नहीं, कोई दुख नहीं। सतलोक के अंदर कोई काम नहीं। वहाँ पर प्रत्येक सुविधाएं, फल फ्रूट, हर प्रकार के पदार्थ परमात्मा की तरफ से सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहाँ पर बाग है, सदाबहार नदियाँ हैं, हर प्रकार के पदार्थ वहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे हम यहाँ पर सुख खोजते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? किसी स्थान पर पहुँच जाते हैं, किसी तीर्थ पर जाते हैं और वहाँ किराए पर कमरा मोल लेते हैं। इधर उधर की वस्तुओं को देखते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। कोई काम नहीं करना होता, बनी बनाई रोटी होटल में मिल जाती हैं और बिछे बिछाए बेड मिल जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। फिर हम घर पर आते हैं तो वही झंझट, फिर सब कार्य करना पड़ता है। तो जो हम वो समय वहाँ बिताकर आए हैं वो कितना अच्छा लगे आपने। काम तो करना नहीं था और दृश्य बहुत ही दूर के देखे, कभी झरने देखे, कभी पहाड़ देखे, कभी बाग में घूमे, कभी वृक्ष के नीचे बैठ गए, ठंडी ठंडी हवा चले, कोका कोला पिया है, कभी कुछ पिया, कभी को फल खा रहे हैं, कितना अंगूर खा रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन सिर में दर्द तो यूँ काम करे है जिस जहाँ करके हम फिर किधर नौकरी करते हैं, वहाँ अफसरा की डांट, घर आते हैं को सास की डांट, ससुरे की, या सासू ससुरे न बहू की, बेटियाँ की बिरान मैटी, फिर कोई रोगी है, कोई कोडी है किसी के, और 36 प्रकार के इंजेक्शन लगे रहते हैं। कोई बालक ब्याह का योग्य हो गया, ब्याह शादी का जुगाड़ जुड़ा नहीं, पहले तो रिश्ता होता नहीं, रिश्ता हो जाता है तो फिर पैसे का ब्योंत नहीं, उसके लिए समस्याएं। तो ऐसे हम यहाँ पर कितने दुखी रहते हैं। सतलोक के अंदर ऐसा है जैसे आप यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला और क्रोथा में आते रहते हो, यहाँ आने के बाद आपको कोई काम नहीं। अब यहाँ आप आते हो, ठीक है, कुछ भक्त सेवा भी कर रहे हैं, बाकी 90% बिछे बिछाए मैट मिले हैं। सर्दी है तो इतनी बढ़िया ताजी रजाई बनवा रखी है, नीचे गद्दे हैं, गद्दे बिछा करके, और अपना खाना खाया, भोजन पाया, फिर उसके बाद परमात्मा की भक्ति चर्चा आराम से करते रहते हो। ऐसे हमें अगर 1 वर्ष रहना पड़ जाए, 2 वर्ष रहना पड़ जाए, क्या दिक्कत है, आनंद ही आनंद है। तो ऐसे ही हम सतलोक में रहते हैं, वहाँ परमात्मा का सब कुछ, वहाँ पर व्यवस्था पूरी है, कोई काम नहीं है। तो वहाँ जो सुख है, जो वहाँ आनंद है, वहाँ के जो दृश्य हैं वो ऐसे दृश्य हैं उनसे कभी भी मन नहीं भरता, आत्मा खिंचती रहती है। प्रभु की भक्ति हमारे हृदय में फिर वहाँ भी चलती रहती है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति बिना आनंद आ नहीं सकता। हम वहाँ भी ईश्वर के गुणगान भी करते हैं, हमारा वह परिवार है, ऐसा ही परिवार होगा, ऐसा ही शरीर होगा, वो बच्चे वहाँ हमारे होंगे, हमारी जो संतान होगी, माता पिता होंगे, वो कभी मरेंगे नहीं। अब यहाँ ठीक है, यहाँ दुखों की कोई कमी नहीं है, पूरे दुख है। यहाँ हम खूब दुखी हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। यहाँ छक्का दुखी हम यदि यहाँ हमारी मृत्यु ना हो और हमारे माता पिता या बेटा बेटी रिश्तेदार की मृत्यु ना हो, हम तो इसे ढीठ हो रहे हैं, यहाँ भी पड़े रहा, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ ना तो रह सकते, मृत्यु निश्चित।
और ये मालूम नहीं या हो जा कब किसकी बेटे की हो जा, भाई बेटी मर जा या माँ बाप की मृत्यु हो जाए भाई, और ना जाने के बीमारी लाग जा, टांग कट जा, अंधा हो जा, ये दुख न्यारे। तो पुण्यात्मा वहां हमारा, अब यहां पर हम कितने दुखी हैं और एक सेकंड का कोई विश्वास नहीं कि कब मृत्यु हो जा, किस कारण तो हो जा। घर बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जा, आदमी 2 मिनट में जावे, और जिसको अपना समझ रहा था वो अपना है नहीं, वो रह गया सारा, और वहां ऊपर जाएगा वहां कुछ भी को नहीं, क्योंकि यहाँ भक्ति की नहीं। आगे जब जाएगा धर्मराज के पास तो फिर ये ठगा सा रह जाता है, बड़ा दुख पाता है। परमात्मा हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि उस सतलोक के अंदर हमें क्या सुख है, और यहाँ के दुखों से आप खूब परिचित हैं। ठीक है, हम अनजान हैं, सत्संग के अंदर वो दुख याद दिला दिए जाते हैं, वो ताज़ा हो जाते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है, इसलिए प्रभु की चाह बढ़ जाती है। अभी तक हम स्वर्ग में जाना ही पसंद करते थे, जो भी कोई बात होती थी भाई वो स्वर्गवासी हो गया और हम स्वर्ग जाएंगे, ये भक्ति कर रहे हैं तो स्वर्ग जाएंगे। हमने स्वर्ग से आगे पता है को नहीं था, और स्वर्ग तो परमात्मा के तत्व ज्ञान से अब पता चला है कि ये स्वर्ग तो एक ऐसी चीज है जैसे 2 महीने या गर्मियों के दिनों में महीना 20 दिन शिमला कुल्लू मनाली चले गए, हरियाणा या पंजाब राजस्थान यूपी, क्या कोई सेठ साहूकार, आम आदमी तो जा नहीं सकता जिसके पास हैंड टू माउथ है, जिनका गुजारा है मुश्किल से होता है। सेठ साहूकार जो होते हैं वो 1-2 महीना 20-25 दिन जितना भी वो चीज़ समझते हैं वो उनकी पॉकेट अलाउ करती है, ऊपर हिली स्टेशन में चले जाते हैं और वहाँ होटल किराए पर कमरा लेते हैं। होटल में अपने जो पूंजी लेकर गए थे, जो अमाउंट ले गए थे वो पैसा, उसी से वहाँ कमरा भी किराए पर ले रखा है, आहार भी उसी से कर रहे हैं और घूमने फिरने का किराया भी उसी जेब से जा रहा है। हाँ, वहाँ ठाठ हैं, काम कुछ को नहीं, मौज मस्ती मार के। और जब वह जेब में ले गए थे वो पैसा, वो जेब खत्म हो गया, जेब खर्च खत्म हो जाता है तो अपने आप अपने उसी मूल स्थान को लौटाते हैं। अब वो जेब में जो पैसे थे 20-30 हजार रुपये वो खत्म कर आए, आके फिर अपने उस कर्म क्षेत्र में फिर धन जोड़न में लाग गए। वह जेब वहाँ खाली कराए, यहाँ करके फिर मेहनत करी, फिर अगले महीने गर्मियों में फिर 10-20 हजार रुपये जोड़े, फिर वहाँ चले गए। ऐसे ही यहाँ पुण्य इकट्ठे किए जाते हैं, पुण्यों से स्वर्ग प्राप्ति होती है, और जिसके जितने पुण्य होते हैं उतने ही समय के लिए वो स्वर्ग में निवास कर सकता है। उसके बाद वहाँ से जैसे यहाँ से कंपलसरी जाना है, इसी प्रकार स्वर्ग से भी कंपलसरी बाहर हो जाना है जब उसका समय समाप्त हो जाएगा। और फिर नरक में भी कंपलसरी जाना है, क्योंकि यहाँ पुण्य गणे होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं, पुण्य कम होते हैं। ये ऐसा काल ने ऐसा जाल फैला रखा है। जैसे पुण्यात्माओं, किसान खेती करता है तो उस जमीन को कितनी बार संवारता है, पहले उसको हल से ट्रैक्टर से खूब संवारता है, उसके अंदर से सब खरपतवार काट कर निकाल देता है, और फिर उसमें बीज बीजता है, गेहूं कणक बोता है, उसके बाद फिर उसमें खाद डालता है, फिर सिंचाई करता है, फिर मेहनत करके फिर उसको काट कर निकाल कर जब अपने घर पर लाता है। अब गेहूं तैयार करने के लिए कितना समय भी लगाया, पैसा भी लगाना पड़ा। जब गेहूं बने प्राप्त हुए और उसी खेत में अक्षेत्र में कुछ भी ना करो, चाहे हाथ भी ना लाओ उसका, और ये झाड़ झंखाड़ कांटेदार झाड़ियाँ, ये अड़ंगा अपने आप इतना उग जाएगा गिनती नहीं हो। तो ऐसा ही एक क्षेत्र है हमारा
हम पुण्य करने के लिए तो हमें समय भी लगाना पड़ेगा और धन भी व्यय करना पड़ेगा, तब हमारे पुण्य होंगे। और पाप अपने आप डेली हो रहे हैं, पाप तो अपने आप हो रहे हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे वो नित्या। जैसे हम पोचा मारे हैं, फर्श के ऊपर जैसे पोचा लगाते हैं, या पहले लीपया करते थे, घर को लीपते थे, खाना बनाने से पहले चूल्हा आसपास के उसकी लिपाई करते थे, स्वच्छ बनाते थे। खान पान में दमन प्राणी, खाना बनावा उसमें जीव मरे, खावा उसमें जीव मरे, श्वास लें उसमें जीव मरे। कहते इतने पाप होते हैं दिन में जिनकी गिनती नहीं। और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, पूरा संत ढूंढना पड़ता है, पूरे संत से नाम लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई पुण्य बनते हैं। तो इसलिए नरक में जाना कंपलसरी है, और बहुत लंबा समय नरक का होता है, स्वर्ग का समय बहुत कम होता है। उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में ये प्राणी कष्ट उठाता है। और सतलोक में ऐसा कुछ नहीं है। पुण्यात्माओं, हमारा थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ हो जावे और ये पता चल जावे कि उस शहर में बहुत सुविधा है, बड़ा अच्छा स्वच्छ शहर है, और वहाँ बिजनेस भी बढ़िया हो जाएगा आपका, और वहाँ ड्यूटी भी ठीक, नौकरी भी मिल जाएगी, तो हम तुरंत त्याग देंगे उस स्थान को और वहाँ जा कर के बस जाएंगे। इसी प्रकार जब हमें ये ज्ञान होगा कि जहाँ हम रह रहे हैं ये तो हमें पता चल गया कैसा स्थान है, इसके बाद हम स्वर्ग पर आश्रित थे, स्वर्ग का पता लग गया, वो भी स्थायी स्थान नहीं है, उसमें भी चलो चलो रहेगी। उसके अब हमें पता चला कि सतलोक वो स्थान है जहाँ हम सदा रह सकते हैं, वहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी, हमारा परिवार होगा और वहाँ भगवान के दर्शन सदा होया करेंगे। और वहाँ कितना सुख होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई।